अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा इंडेक्सेस एंड सोर्स पे। इंडिसेस एंड सोर्स, ये मैं लिख भी लेता हूँ, इंडिसेस एंड सोर्स। ये वैसे चैप्टर 4 है आपकी ए लेवल की बुक का, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। ये जो इंडिसेस वर्ड है ये निकला इंडेक्स से, इंडेक्स। और ये कहीं पे भी आप सुनते होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई लिस्टिंग ऑफ नंबर्स हैं, कोई पावर है, कुछ इस तरह की, यानी कि नंबर से डील करता है। तो हमारे जो सिलेबस में क्या है, ये नंबर से रिलेटेड हैं चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे और इसको हम पावर भी कह सकते हैं। और ये इनको हम अब मैं जब अप्लाई करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि तो बेसिकली ये वर्ड्स कहाँ से निकला है। इंडेक्स का ये जो प्लूरल है ये क्या है, इंडिसेस है। और ये सोर्स है ये हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ क्या है। तो वह इधर सिंपली तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये पावर्स होती हैं। जिस तरह अगर मैं ये लिखूँ टू की पावर क्या है, 2 है, तो ये इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स कहते हैं या इसकी पावर कहते हैं। और ये 2 क्या है, ये बेस है, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। और ये इसको हम एक्सपोनेंट भी कहेंगे, एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम रेज टू दी पावर भी कहते हैं। जिस तरह अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि 2 रेज टू पावर 2 ये इक्वल होता है 4 के। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं, वो क्या रूल्स है मैं आपको पहले बता देता हूँ। नंबर पहले जो रूल है इसके कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर इसके कुछ डिवीजन के रूल हैं। फिर इसके बाद इसके कुछ हम फ्रैक्शंस के रूल्स हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में जो फिगर्स होती हैं उनको हम इसमें डील करते हैं। तो ये तो बात हो जाएगी इंडिसेस की। इसके बाद सोर्स का मैं सिर्फ आपको इधर इंट्रोडक्शन से करवा देता हूँ कि ये इस तरह का जो सिंबल होता है इसको हम सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये बाजू का यहाँ पर 3 लिखा होगा, बाजू का यहाँ पर 5 लिखा होगा। तो बेसिकली ये भी पावर्स होती हैं, ये इसलिए सिमिलर एक ही चैप्टर में कवर होता है। लेकिन ये जो पावर होती है ये फ्रैक्शन में होती है। अगर ये कहीं पे लिखा होगा तो उसका मतलब है कि ये पावर क्या है, 1/2 है। फॉर एग्जांपल अगर इधर लिखा हुआ है x है तो इसका मतलब है कि ये x रेज टू पावर 1/2 है। अगर इधर x लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये x रेज टू पावर 1/3 है। और ये क्या x रेज टू पावर 1/5 है। तो ये बेसिकली ये पावर होती हैं, लेकिन ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अंदर पावर जो होंगी वो टोटल एक नंबर की फॉर्म में होंगे, नेचुरल नंबर होंगे या इंटीजर्स होंगे, कोई भी नंबर होंगे, लेकिन फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सर्ड्स हैं इसमें क्या होंगे, फ्रैक्शन में होंगे। इसको जो सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड डिफरेंट हैं, लेकिन जो बेसिक जो रूल हैं वो सेम ही हैं। मसलन ये है, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन। अब ये आप इसको मैं फॉर एग्जांपल ये बता दूं कि ये 2 रेज़ टू पावर 4 है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके ऊपर कुछ भी ना हो तो ये 1 1 1। बेसिकली ये क्या है, ये जो पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाती हैं, 1 + 2 + 1 3 + 1 4। तो ये इस तरह ये क्या हो जाते हैं, ये पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं 2 पावर 4। तो ये इस तरह ये बनता है। अगर कहीं पे लिखा होगा 3 पावर 2 तो इट्स मीन 3 इंटू 3, दैट्स मीन 3 स्क्वेयर इक्वल टू 9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 2 पावर 4 को सॉल्व करेंगे, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 2 8 2 16, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये क्या है, इनमें हम कहते हैं कि ये जो पावर्स होती हैं ये इसमें आपस में जो एक्सपोनेंट होते हैं, ये पावर होती हैं, ये क्या होती हैं, ऐड होते हैं। तो ये हम इनको सॉल्व, आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो चीज़ है ना ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊँ। अब जब मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन का रूल, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरह की जो 2 एक्सप्रेशंस हैं, अगर ये एक है और इसके साथ कोई और एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो ये बेसिकली मैं आपको कुछ इसके रूल बता देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल अगर x है पावर m है, ठीक है, इसकी भी रेज टू पावर कोई है तो इसको हम लिखेंगे x पावर mn, ठीक है। यानी कि मैं अब आपको बता दूं कि ये 2 पावर 4 है, इसकी भी रेज टू पावर 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 2, ये क्या होता है, 8 होता है। तो बेसिकली इट्स मीन 2 पावर 8, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक और टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने आपको बताया डिवीजन का, ये क्या मतलब है इसका कि 2 पावर 4 है, डिवाइड है 2 पावर 3 की मैं बात कर लेता हूँ। तो इट्स मीन 2 पावर 4 - 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट्स हो जाती हैं पावर, 4 - 3 1,
ये जो डिवीजन है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका लिखने का ये है 2 पावर 4, जिस तरह हम आमतौर पे लिखते हैं 2/3। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये है कि डिवीजन में ये जो पावर होती हैं ये क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये साइन भी लगा हुआ है तो भी इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर जब ऊपर जाएगी, ये जो पावर नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह, ये जो मैंने आपको अभी इधर बताया कि इनके ये रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का और ये फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का बता दिया, ये आपको मैंने डिवीजन का बता दिया। अब जो फ्रैक्शंस होते हैं वो यही होते हैं, जिस तरह मैं आपको ये बता दूं कि 2 पावर इधर 4 है और इसी तरह यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है 2 पावर 16 है। ये वैसे सिमिलर कंसेप्ट ही है। 2 पावर ये हो जाएगा 4 माइनस 16, दैट्स मीन 2 पावर 12। 4 माइनस 16 इज़ -12। तो इसको अब हम इस तरह लिखेंगे, 2 पावर -12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 पावर 12। तो ये बेसिकली आज इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि इनको हम इस तरह यूज़ करते हैं। ये हैं इंडिसेस। इसके बाद थर्ड्स वाला जो है वो मैं अलहदा इसके बाद मैं कवर करूँगा, तो वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। फ़िलहाल इसके लिए ये इंडेक्सेस हैं और इसके कुछ रूल्स हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स लिख कर दे देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ और विद रियल वर्ड क्वेश्चंस के साथ, और जो आपके जो बुक में जो सिलेबस में क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आपने ये बात याद रखनी है, पहली बात एक्स एन अगर इस तरह लिखा होगा तो इसका मतलब है x पावर m प्लस n। बेसिकली ये यही चीज़ है जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब 2 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये x क्या है, ये बेस हम इसको कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये बेस आपको मैंने बताया था। और ये जो m है ये क्या है, पावर है। ये हमने इसलिए इधर m लिखा है कि ये पावर कुछ भी हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हम इसको कह देंगे कि ये क्या है, ये रूल 1 है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, रूल 2 है। अगर ये इस तरह हो x पावर m और यहाँ पर कोई माइनस में हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x पावर m माइनस n। और इसको आगे हम सॉल्व अगर करना चाहें तो करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास रियल जब नंबर होंगे तो वो सॉल्व होंगे। अभी हम ये इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्या है, रूल 2 है। रूल 3 क्या है कि अगर इस तरह लिखा हो x पावर m हो, डिवाइड का साइन हो और x पावर n हो, तो दैट मीन्स x पावर m माइनस n। तो ये हमारे पास रूल नंबर 3 है। तो बेसिकली ये 3 रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनको हम आगे अप्लाई भी करेंगे विद एग्जांपल्स और विद लाइव जो क्वेश्चन हैं, जो रियल क्वेश्चन हैं आपकी टेक्स्ट के, उसको हम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम सर्च भी पढ़ेंगे, वो भी बेसिकली यही चीज़ है। मैं आपको इसका थोड़ा सा भी इनका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये कैलेंडर जो है ये आपको याद रखना है। सर्च में क्या होता है कि ये जो चीज़ है m है, ये हो जाएगा 1/m। इसी तरह ये 1/n, यानी कि ये कोई फ्रैक्शंस में नंबर होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x पावर 1/m प्लस 1/n, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको सर्च लिख लें और ये क्या है, इंडिसेस लिख लें। ठीक है, ये इंडिसेस के रूल हैं। तो आप अगर देखें तो ये बेसिकली यही चीज़ है जो हमने ऊपर यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये फ्रैक्शंस में। इसी तरह अगर ये होगा x पावर 1/m होगा और यहाँ पर x पावर -1/n होगा, तो दैट मीन ये होगा x पावर 1/m माइनस 1/n। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये सर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए और जो हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस के हैं, जो आपकी बुक के हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, हम उनके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।